गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी कक्षा 7 का 11वां पाठ और जिसका नाम है रहीम के दोहे। रहीम ने इसको लिखा है, जैसे नाम है पाठ का रहीम के दोहे। तो आज मैं आपको रहीमदास जी के बारे में पहले थोड़ा सा बता दूं कि जो रहीम हैं उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से हमें प्रेम, त्याग, बलिदान और हर एक परिस्थितियों में प्रेम, त्याग, बलिदान और जीवन की हर एक परिस्थितियों में सहज भाव से जीने की प्रेरणा दी है कि हम पूरी विकट से विकट परिस्थितियों में भी सहज भाव से अच्छे से जीवन अपना जी सकते हैं। जैसे रहीम का दोहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। यानी रहीमदास जी इस दोहे के माध्यम से हमसे कहते हैं कि जो प्रेम का एक धागा जो होता है, प्रेम का जो एक संबंध होता है आपस में, चाहे अच्छे मित्र का है, किसी के भी साथ है आपका, अगर उसमें थोड़ी सी भी दरार आ जाए, वो एक धागे की तरह होता है। जैसे धागे को एक बार अगर धागा बीच में से टूट जाता है तो फिर वो दोबारा नहीं जुड़ सकता, उसमें जोड़ोगे तो गांठ आ जाती है बीच में। देखा है ना आपने, जब हमारा कोई धागा टूट जाता है और जब उसको जॉइंट करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसमें एक गांठ आ जाती है, यानी एक दरार। इसी तरह से हमारा प्रेम है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। यानी किसी के प्रति जो हमारा प्रेम होता है, विश्वास होता है, अगर उसमें एक बार दरार आ गई तो वो दरार का फिर जो निशान होता है वो रह ही जाता है, वो कभी नहीं भरता। तो इसमें आज हम जो है रहीमदास जी के बहुत सारे दोहे अपने पाठ में पढ़ेंगे, पाठ के माध्यम से। तो ये तो मैंने आपको ऐसे उदाहरण के तौर पे पढ़ाया था, बताया था ये वाला दोहा। तो सबसे पहले मैं जो दोहे आज पढ़ाने जा रही हूँ उनके कठिन शब्द आपको बता देती हूँ। सबसे पहले शब्द आएगा आपका सगे, यानी अपने। संपत्ति कहते हैं बच्चों धन दौलत को, रीत कहते हैं तरीके, विपत्ति यानी संकट, विपत्ति शब्द आया यानी संकट। कसौटी कहते हैं जो साथ देता हो, कसौटी कसे यानी जो साथ देता हो बुरे समय में, जो खरा उतरता हो। तेही वेही, तेही का मतलब वेही। साँचे यानी सच्चे, मीत मतलब मित्र। फिर आता है आपका परे यानी पढ़ने पर, जल पानी को कहते हैं। तजी छोड़कर, तजी कहते हैं छोड़कर। मीनन यानी मछलियाँ, मोह कहते हैं लगाव को। तऊ कहते हैं तब भी। छाड़ती यानी छोड़ती, छो मतलब प्रेम। अब थोते कहते हैं खोखले, थोते शब्द थोते नहीं, तरुवर कहते हैं वृक्ष को। सरवर कहते हैं सरोवर को। और परकाज कहते हैं दूसरे के काम आने वाले, दूसरे के काम के। संपत्ति कहते हैं धन दौलत को। और सुजान कहते हैं सज्जन और ज्ञानी पुरुषों को। तो आज मैं आपको कुछ दोहे पढ़ाने जा रही हूँ रहीम के। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला दोहा हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि कहे रहीम संपत्ति सगे, कहे रहीम संपत्ति सगे, बनत बहु बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। यहाँ रहीम हमसे कह रहे हैं, रहीम हम जो हैं हमारे कवि, वो हमें बताने जा रहे हैं दोहे के माध्यम से कि कहे रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, के जो धन दौलत होती है, संपत्ति यानी धन दौलत, जो धन दौलत होती है वो जब हमारे पास धन दौलत होती है, यह कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, मतलब जब हमारे पास बहुत सारी धन दौलत होती है तो तरीके तरीके से लोग हमारे हितैषी बनते हैं। बहुत सारे वो तरीके हमारे हितैषी बनने के ढूंढ लेते हैं, यानी हमारे अपने बनने के ढूंढ लेते हैं, जिसमें वो हमारा हित चाहते हैं। कब? जबकि हम पे बहुत सारी धन दौलत होती है। लेकिन विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साँचे मीत, लेकिन जो बुरी परिस्थितियों में, जो विपरीत परिस्थितियों में हमारे काम आता है, सच्चा मित्र वही होता है जो बुरी कसौटी में खरा उतरता है। मतलब जो विपत्ति के समय की, विपत्ति की जो कसौटी का समय होता है, जब जो विपत्ति में अपनी कसौटी पर खरा उतरता है, यानी हमारे लिए हितैषी होता है हमारे बुरे समय में, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। क्यों? कि जब हमारे पास बहुत सारी धन दौलत है, जब तो लोग तरह तरह से हमारे हितैषी बन जाते हैं, तरह तरह से हमारा हित चाहने वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत सारी धन दौलत है। लेकिन सच्चा दोस्त वही है, मीत यानी मित्र, सच्चा मित्र वही कहलाता है जो बुरे समय में हमारे काम आता है। यानी अर्थात इसका मतलब है दुख दरिद्रता के समय वो हमारा साथ निभाता है। जो हमारे बुरे समय होता है, यानी दुखी होते हैं हम, जब गरीब हो जाते हैं, निर्धन, तब जब हमारा साथ निभाता है बुरे समय में, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। दूसरा दोहा है जाल परे जल जात वही,
जाल परे जल जात वही तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर का तऊ न छोड़ती छो। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि जाल पड़े जल जात वही, जैसे ही जाल पड़ता है, जल जो है वो मछली का तज मीनन का मुँह, जैसे ही जाल में मछली फंसती है, वो जो जल होता है यानी पानी, वो मछली, मीनन यानी मछली, मछली का मुँह छोड़ देता है। क्योंकि आपने देखा है जैसे जाल में मछली फंसती है तो पानी अलग हट जाता है, जाल में क्या रह जाती है, सिर्फ मछली रह जाती है। तो रहीम यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं कि जैसे जल में वो जाल में मछली फंसते ही जो पानी होता है वो मछली का मुँह छोड़ देता है, उसी प्रकार से पानी के प्रति मछली का जो है वो मोह इतना ज़्यादा है, प्रेम, क्योंकि जो मछली होती है वो पानी का त्याग नहीं कर पाती। जैसे यहाँ बताए, रहीमन मछली नीर का तऊ न छोड़ती छो, लेकिन वो जाल में फंसने के बाद भी जल का मोह नहीं छोड़ पाती है, बल्कि उससे अलग होकर वो अपने प्राणों को त्याग देती है। यानी पानी से बाहर आते ही उसके प्राण निकल जाते हैं, यानी पानी के साथ उसका इतना मोह है कि वो पानी के मोह में अपने प्राण त्याग देती है, लेकिन वो पानी से अपना मोह नहीं छोड़ पाती। यही उसके प्रेम का भी प्रतीक है कि उसका प्रेम पानी के प्रति इतना है, जल के प्रति, कि वो क्या करती है कि वो अपने प्राणों को त्याग देती है। यहाँ पर ये बताया है कि यहाँ पर रहीम ने मछली के एक तरफा प्रेम को बताया है। जल का मछली के प्रति प्रेम नहीं है, जैसे ही वो जाल में फंसती है जल अलग हो जाता है और पानी वो मछली अलग आ जाती है, लेकिन पानी के प्रति मछली का इतना प्रेम है, मोह है कि वो अपने प्राण त्याग देती है, लेकिन पानी से अपना मोह नहीं छोड़ पाती। क्या कर देती है वो अपने पानी से, पानी के मतलब पानी जब उससे अलग हो जाता है तो वो क्या करती है, प्रेम को मछली त्याग नहीं पाती पानी के प्रति, बल्कि अपने प्राणों को ही त्याग देती है। फिर हमारा तीसरा है, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान, कहे रहीम पर काज हित संपत्ति सच्चाई सुजान, कहे रहीम पर काज हित, पर काज यानी दूसरों के लिए हित में, संपत्ति सच्चाई सुजान। जैसे अर्थात जो अर्थ है इसका भावार्थ वो ये है कि रहीमदास जी कहते हैं कि जैसे तरवर यानी वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, जिस तरह से सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीता है, उसी प्रकार से जो विद्वान और सज्जन पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी और सज्जन पुरुष होते हैं, वो अपने धन संपत्ति को दूसरों की भलाई के लिए में ही लगाते हैं। यानी उसको वो संचय भी किस लिए करते हैं, संचय करना यहाँ पे दिया है, संपत्ति संचय सुजान, वो अपनी जो धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं वो दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। तो इस दोहे का यही अर्थ है कि जैसे जो वृक्ष होता है वो अपने फल नहीं खाता, वृक्ष के फल किसके लिए होते हैं, हम लोगों के लिए होते हैं, वो दूसरों के लिए। क्या कभी कोई वृक्ष अपने फल खाता है, नहीं, वो तो दूसरे ही उसको तोड़ के ले जाते हैं, दूसरे ही उसका उपयोग करते हैं। इसी तरह जो सरोवर होता है, सरोवर या अर्थ है यहाँ पर सरोवर, पियत यानी पीना, पान का मतलब पानी, जैसे सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीता है, उसी प्रकार से अर्थात जिस तरह से वृक्ष अपना फल नहीं खाते हैं, सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीता है, उसी प्रकार से जो ज्ञानी और सज्जन पुरुष होते हैं वो अपना धन दूसरों की भलाई के लिए इकट्ठा करते हैं। तो मैंने आपको आज ये 3 दोहे पढ़ाए इस पाठ के, आगे के दोहे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन दोहों को आप अच्छे से पढ़ना और इसके जो शब्दार्थ हैं उनको अच्छे से याद करना। जब आप वीडियो देखेंगे, पीपीटी में अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पूरे दोहे अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो ध्यान से इनको पढ़ना और इनका भावार्थ समझना, इनका भावार्थ आपको समझ में आ जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय बच्चों।